जैसे कि हम लोग लगा कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उस टाइप का राजस्थान। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि पूछिए मत। देखिए वहाँ का घर तो ले गया, सुबह तक था ले गया, अभी वहाँ तक आ रहा है, ब्रिज ले गया। मुसीबत तो और आने वाला है जैसा लग रहा है। अक्टूबर का पहला हफ्ता बीतने को आया। महज 14 दिन बाद देश में दिवाली मनाई जानी है, लेकिन बादल इस कदर बरस रहे हैं जैसे मॉनसून अपने पीक पर हो। चिंता की बात यह है कि बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, बल्कि ऐसी तबाही मचा रहे हैं कि जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जो पूरे देश में खूबसूरत हिल स्टेशन के तौर पर पहचाना जाता है, उसका जर्रा जर्रा भयानक बारिश की मार से कांप उठा है। दार्जिलिंग में रविवार को पूरी रात इतनी बारिश हुई कि वहां की तस्वीर बदल गई। 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घर और पुल बह चुके हैं। सिर्फ दार्जिलिंग ही नहीं, बल्कि बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक अक्टूबर में मौसम के आपातकाल जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तय समय से करीब 3 हफ्ते पहले ही हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारी बर्फबारी हो रही है, और यकीन मानिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। हिंदुस्तान के लिए दशहरे का मतलब है जब बुराई का प्रतीक रावण आग की लपटों में धू धू करके जलता हुआ मरे। लेकिन 2 अक्टूबर को देश के ज्यादातर हिस्सों में जब दशहरा मनाया गया तो रावण जलकर नहीं बल्कि भीग भीग कर मरा है। पूरी दुनिया में मशहूर है कोलकाता की दुर्गा पूजा, जहां की रौनक देखने के लिए पूरे साल इंतजार रहता है। लेकिन इस बार कोलकाता से लेकर दिल्ली, एनसीआर और बिहार तक दुर्गा पूजा के पंडाल बारिश में डूबे हुए थे। तय समय से करीब 20 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अक्टूबर में मौसम का वो आपातकाल है जो बारी बारी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की हैं, जहां इस साल के 21वें तूफान ने दस्तक दी। समंदर के सीने पर उठती ऊंची ऊंची लहरें बता रही थी कि वो कैसे तबाही मचाने के लिए शहर की तरफ बढ़ रही हैं। तबाही का सैलाब घरों के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस रहा है। कुछ जगहों पर तूफानी हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। स्कूटी थामे लोगों को देखी, जिनके लिए स्कूटी को पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा रह पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा था।
चीन में समुद्री तूफान मतमो ने दस्तक दी है, जिसकी भयावहता को देखते हुए वहां की सरकार ने करीब 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। तूफान और भारी बारिश की वजह से बाजार आधे डूब चुके हैं और इस आपदा से निपटने के लिए 10,000 बचाव कर्मियों की टीम जमीन पर मौजूद है। सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ तक कुदरत का प्रकोप दिखाई दे रहा है। बर्फीले तूफान ने दस्तक दी और करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों पर्वतारोही फंस गए। सैकड़ों फीट बर्फ में फंसे ये पर्वतारोही जब एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़े थे तो मौसम बिल्कुल साफ था। तिब्बत की कर्मा वैली के पास जहां ये पर्वतारोही फंसे थे वो अपनी हरी भरी वादियों से लेकर जंगल और ग्लेशियर की बेपनाह खूबसूरती के लिए मशहूर है। कहा जाता है ये वो जगह है जहां जन्नत धरती से आकर मिलती है। लेकिन रविवार को जो भयानक तस्वीर पर्वतारोहियों ने देखी वो भूली नहीं जा सकेगी। जिन्हें रेस्क्यू किया गया उन लोगों ने बताया कि अक्टूबर में कभी ऐसा मौसम नहीं देखा था। ये बेहद डरावना था। यही तो हम कह रहे हैं कि अक्टूबर में आपातकाल की ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी गई थी। चीन के बाद हम आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग लिए चलते हैं। वो दार्जिलिंग जिसे 24 घंटे तक हुई भयानक बारिश ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में काफी वक्त लगेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहत शिविरों से लेकर प्रभावित इलाकों का दौरा करने आज पहुंची। तबाही इतनी भयानक है कि दार्जिलिंग और सिक्किम का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। हजारों पर्यटक इस आपदा में फंस गए थे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि जिस दार्जिलिंग के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राजनीतिक विरोध को छोड़कर एक साथ आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, वहां फिर से टकराव शुरू हो गया है। और वजह बना है बीजेपी के सांसद और विधायक पर हुआ भीड़ का भयानक हमला। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ मालदा से 2 बार के सांसद खगेन मुर्मू की हैं, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आई आफत का जायजा लेने गए थे। उनके साथ 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और नारे लगाती भीड़ उनके पीछे चल रही है। माहौल का अंदाजा लगाकर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद जो अगली तस्वीर सामने आई उसने रोंगटे खड़े कर दिए। गाड़ी में बैठे दिख रहे खगेन मुर्मू पर इतना भयानक हमला हुआ कि वो खून से लथपथ दिख रहे थे। उनका गमछा लहू से सना हुआ था। वो बार बार खून पोंछ रहे थे, लेकिन खून आना रुक नहीं रहा था। जलपाईगुड़ी में भीड़ ने बीजेपी सांसद और विधायक दोनों पर हमला किया है और इस हमले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। और आज हमारे जनजातीय समुदाय के वरिष्ठ नेता और दूसरी बार के सांसद, यद्यपि उनके पास सुरक्षा भी थी, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस ढंग से हमला करके उनके ऊपर कातिलाना और हिंसक हमला किया है, यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का शासन
निर्लज्ज और निष्ठुर दोनों हो गया है। और संभवतः ममता जी को यह पता लग चुका है कि उनकी हार अवश्य संभावी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता खीज और बौखलाहट में इस प्रकार की हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने की खिसियाहट और बौखलाहट दिखा रहे हैं। जबकि जलपाईगुड़ी पहुंची ममता बनर्जी ने कहा है कि सांसद भारी भरकम काफिले के साथ आए थे, जिससे लोगों की भावना आहत हो सकती है। अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए अमदार में नहीं जाने जाते हैं। क्यों एक इंसिडेंट हुआ है, हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। इसी के लिए मैं डीजी पुलिस को भेजा था, उसको वोट करके जाना पड़े। उन्होंने गया और बातचीत करके सबको सब मीट करके आए हैं। अरे उसका बॉर्डर है, इसी के लिए और कोई इंसिडेंट हो हम नहीं चाहते हैं। बीजेपी और ममता की तृणमूल कांग्रेस इस हमले पर आपस में भिड़ रही है, लेकिन राजनीति में असली बात पीछे ना छूट जाए, इसलिए पहले देखिए कि दार्जिलिंग पर क्या बीती है। इतना पानी था, इतना एकदम डर लग गया मुझे, तो डर लग गया। इतना बारिश, हवा ऐसे आ रहा है बहुत। सिर्फ 12 घंटे की बारिश ने दार्जिलिंग को इतनी भयानक चोट दी है कि पूरे देश में क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाने वाला दार्जिलिंग सहम उठा। बहुत बुरा है, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जाके बिस्तर एकदम पूरा पानी भर गया है, बिस्तर पानी भर गया, शरीर का कपड़ा कागज कुछ भी नहीं है, खाता किताब कुछ भी, गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, सब चला गया। खाना जो लाएगा बर्तन में एक बोतल तक नहीं है घर में। तो हालत तो सोच ही सकते हैं आप लोग ना कैसा है। घर का पूरा हालत बहुत बिगड़ा हुआ है, पूरा खराब है। पूरा घर में जितना सामान था सब पानी में धोकर चल गया है, कुछ नहीं है। दरअसल दार्जिलिंग में भी वही हुआ है जो पूरे साल हम बार बार उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक देख चुके हैं। कुछ घंटों के भीतर इतनी भयानक बारिश कि मानो बादल फट गया हो। दार्जिलिंग ने ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश साल 1998 के बाद पहली बार देखी है। 3:30 बजे करीब रात में भोर में हम उठा, पूरा इतना जल पानी था, पूरा पानी था। और हमारा घर में एक गाड़ी है, टोटो गाड़ी, वो पूरा डूब गया था। ये हमारा बच्चा है छोटा, हाँ, इसको लिए हम सांस न ले पा रहे थे। हम घर तोड़ करके, टीना तोड़ करके हम ये बच्चा को लेकर के निकला हुआ, हम बाहर निकले हैं। इतना पानी था, मतलब इतना स्रोत था, इतना पानी था, मतलब खुद का जान बचाए या बच्चे का जान बचाए। बहुत मुश्किल से, इतना पानी था, बहुत मुश्किल से दूसरा का घर में जाके, उसका तो खाट ऊंचा था, घर इतना ऊंचा था, थोड़ा किसी तरह जाके उसका घर में ऊपर में जाके बैठा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का वो हिल स्टेशन है जो अपने चाय बागानों से लेकर खूबसूरत मौसम के लिए जाना जाता है, जहां हर किसी का घर बादलों में ढका रहता है। इंटरनेट पर दार्जिलिंग जाने का सही वक्त पूछेंगे तो जवाब में अक्टूबर का महीना बताया जाएगा, लेकिन इसी अक्टूबर महीने में कैसी आपदा यहां आई है उसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण दार्जिलिंग मिरिक में जनजीवन एकदम बिखर गया है। जहाँ पर अब लोग अभी है, ये रास्ता दार्जिलिंग और मिरिक को कनेक्ट करता है। रास्ते में जितना दूर आप जाएंगे देखने में आएगा कि ऐसा ही
रोड ब्लॉक है, क्योंकि ये 100 साल पुराना ये जो पेड़ वो टूट गया है। प्रशासन की तरफ से ये पेड़ को काट के ये रास्ता खुलने का कोशिश है। बहुत सारा नदी है, तोरशा, तीस्ता, बालासन, वहाँ पे जलस्तर ऊपर में आ गया है और ये लगातार बारिश अगर आने वाले दिन में भी होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा घर टूट गया है ये मिरिक अंचल में। जो जानकारी मिल रहा है, जो जितना टाइम जा रहा है डेथ रोल भी बढ़ रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर मौजूद इन दो तस्वीरों को देखिए। तबाही से पहले पानी का स्तर क्या था और तबाही के बाद क्या हो गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दार्जिलिंग का वो दूधिया पुल है जो साल 1970 में बना था, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और मिरिक तक का संपर्क कट चुका है। तस्वीरों में जितना दिखाई दे रहा है, दार्जिलिंग में तबाही उससे कहीं ज्यादा हुई है। मौसम का कुछ पता नहीं है ना। आपको मालूम है कि इट इज अनप्रेडिक्टेड, कब पहाड़ का वेदर चेंज होता है पता नहीं चलता है। तो अभी भी हम लोग एकदम डरे हुए, लोग सहमे हुए है ना। लोग रात को सो नहीं पा रहे। क्यों नहीं सो पा रहे? कब बारिश होगा है ना, कब फिर ये आपदा आएगी पता नहीं चलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दूसरा उत्तराखंड नहीं हो दार्जिलिंग, इसके लिए सरकार को कदम चलाना पड़ेगा। साल 2001 के बाद यानी करीब 25 सालों में ये 5वां सबसे ज्यादा बारिश वाला मॉनसून का सीजन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं, इसमें बैंगनी रंग ये बताने के लिए है कि देश के किस हिस्से में अक्टूबर के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। और मौसम विभाग के इस मैप के मुताबिक हिंदुस्तान के करीब 90% से ज्यादा हिस्से में अक्टूबर महीने में सामान्य बारिश का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मौसम के इस बदले पैटर्न के पीछे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र को बनना बताया जा रहा है। 6 अक्टूबर यानी आज से लेकर 8 अक्टूबर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है और इसका असर बिहार में दिखाई दे रहा है। वो बिहार जहां बारिश की दस्तक मानसून में सबसे पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार जब मानसून की विदाई का वक्त है तो बिहार बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। बेटी नहीं, हमार बच्चिया कौन, हमार बच्चिया जाता गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही, लड़खड़ाती जुबान से कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं तो वो है अपनी बच्ची को खोने का गम। कनी की बेटी मत जा तो कहतरी मम्मी 2 मिनट में आवतनी, 2 मिनटवा में बतिया घरवा होने गिरल तो हम दौगल चतवा प गई तो दौगल घर में ये मातम इसलिए पसरा है क्योंकि यहाँ मौत की बाढ़ ने 9 साल की बच्ची को लील लिया। बिहार के रोहतास में शनिवार को भारी बारिश में मकान ढह गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मकान की छत पर कई बच्चे थे जो हादसे का शिकार हुए। अक्टूबर महीने में हो रही ये बारिश खरीफ फसलों के लिए सबसे बुरे वक्त पर आई है, क्योंकि अक्टूबर में धान, कपास, सोयाबीन और मक्का कटाई के लिए तैयार होती है। बिहार में गंगा और कोसी उफान पर है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी बाढ़ के हालात हैं। रविवार को नेपाल में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन और बिजली गिरने से करीब 44 लोगों की मौत हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल में भी बारिश का वक्त सितंबर के मध्य तक खत्म हो जाता है, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में यहां आसमान से आफत बरस रही है और जिस तरह की चेतावनी दी गई है उस हिसाब से आने वाला वक्त आसान नहीं है। इसी के साथ भारत की बात पे मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।